Gandhi's yatra in Bihar. ऐसे तो लोग आए, सभी लोग आए, समाज के हर वर्ग आए राहुल जी का स्वागत करने के लिए, पर जो भारी पब्लिसिटी मिला है हमें, वो असम के मुख्यमंत्री को हमें बधाई देना होगा। उसके बाद हम पश्चिम बंगाल में आए। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग, ये 4 जिले हमने कवर किया है। जलपाईगुड़ी में कल और सिलीगुड़ी में जो उत्साहजनक स्वागत मिला है राहुल जी को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, मैं समझता हूं कभी देखने को पहले नहीं मिला है। हमारे जो टीएमसी के दोस्त हैं जलपाईगुड़ी में और सिलीगुड़ी में, हमारे पोस्टर निकाले, हमारे पोस्टर फाड़े, हमारे कार्यकर्ता बड़े नाराज हो गए, बड़े उत्तेजित हो गए, मुझे उनको शांत करना पड़ा। पर टीएमसी के प्रयासों के बावजूद जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में भी हमें भरपूर स्वागत मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही स्वागत मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम में भी मिलेगा, क्योंकि कोई शक्ति भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक नहीं सकती। कोई भी कुछ प्रयास करे, हमारे पोस्टर फाड़े जाएं, लोगों को मना किया जाए कि आप सड़क पर मत आइए, रूट बदला जाए अंतिम क्षण में, ये सब चलते रहेंगे, पर भारत जोड़ो यात्रा पीछे हटने वाला नहीं है और जनता भारत जोड़ो न्याय यात्रा और खास तौर से राहुल जी को भरपूर स्वागत दे रहे हैं। अभी मैं जानता हूं आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं राष्ट्रीय राजनीति को लेकर, उसके बारे में मैं अलग से आपको जवाब दूंगा, पर पहले बिहार के कार्यक्रम के बारे में मैं अखिलेश जी से और शकील अहमद जी से संक्षिप्त में बोलने को कहूंगा और उसके बाद हमारे सांसद जी भी 2-3 मिनट बोलेंगे। ऐसे तो विस्तार से आदरणीय जयराम रमेश जी ने सब बातों को कह दिया है। बिहार में मुझे लगता है कि आज जिस तरह का ऐतिहासिक स्वागत और समर्थन इस न्याय यात्रा को मिला है, उसके लिए किशनगंज के सभी साथियों को हृदय से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। जावेद भाई को धन्यवाद करता हूं, वहां के जो हमारे विधायक हैं सरारुल साहब, इनको भी मैं धन्यवाद करता हूं और सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं। और इसी तरह का जन सैलाब यहाँ से लेके अभी जोकी होते हुए हम लोगों को अररिया पहुंचना है, जहां यादव कॉलेज में एक मंदिर जाएंगे और उसके बाद यादव कॉलेज में वहां रात को रुकेंगे। रास्ते भर, और मुझे जो जानकारी मिल रही है, जो वहां के कार्यकर्ता साथियों का लगातार फोन आ रहा है, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। हजारों लोग रोड पर यहाँ वहाँ खड़े हैं स्वागत के लिए और राहुल जी को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मैं भी बहुत दिन से राजनीति करता हूँ, 23-24 साल से विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा का काम करता रहा हूँ। हम कभी इतना बड़ा उत्साह आज तक बिहार में किसी लीडर के लिए मैं नहीं देखा, क्योंकि सभी को लगता है, और बिहार जैसा हमारे सीनियर लीडर ने अभी कहा कि यहाँ सामाजिक न्याय की दरकार है, यहाँ हिस्सेदारी की जरूरत है। हम लोग जिस इलाके से आते हैं, सीमांचल में जो प्रवेश किए हैं, सीमांचल का पूरा इलाका गरीब गुरबों का इलाका है। कभी यहाँ जूट की खेती होती थी, आज मक्के की खेती हो रही है, मखाने की खेती हो रही है, लेकिन उनको उचित दाम नहीं मिलता है। किसानों के लिए हम लोग मंत्री थे यूपीए 1 में, जयराम रमेश साहब मंत्री थे, उसी समय सीधा मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दुगना एमएसपी करने का फैसला किया था। उसके बाद कभी भी 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ता नहीं। सब लोग चाहते हैं कि फिर से वापस राहुल गांधी जी आएं, कांग्रेस की सरकार बने
ताकि किसानों को, मजदूरों को, मजलूमों को, छात्र नौजवानों को न्याय मिले। इसलिए इस न्याय यात्रा के बारे में बड़ी उत्सुकता से बिहार का लोग देख रहा है और हम न केवल राहुल जी को बल्कि जयराम रमेश साहब को भी विश्वास दिलाते हैं कि बिहार में जो स्वागत और अभिनंदन जिस तरह का होगा उसको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। और कल जिस तरह की रैली होने जा रही है रंगभूमि मैदान में, 1.5-2 लाख का मैदान है, पूरा मैदान तो छोड़ दीजिए, पूरा पूर्णिया भर पटा रहेगा आदमी के ये से। हम लोग 10 दिन से इस इलाके में घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, सबको न्योता दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। सब लोग यही कहते हैं कि सर हम लोगों को बस का सुविधा दे दीजिए, गाड़ी का सुविधा दे दीजिए, हम लोग सब आना चाहते हैं। उसके बाद कटिहार में एक दिन रुकेंगे, खेरिया गांव में यात्रा का विश्राम है। उसके बाद जैसा अभी जयराम सर ने कहा कि उसके बाद पुनः बंगाल में प्रवेश होगा 31 तारीख को, फिर झंडे का आदान प्रदान होगा और वहां से होते हुए बिहार। अब कब आएंगे सर? बिहार का तो आप बताए नहीं, झारखंड तक बताए। हमको लगता है 13-14 फरवरी को फिर दूसरी बार फिर बिहार में प्रवेश करेंगे और औरंगाबाद से होते हुए सासाराम, भभुआ, रोहतास जिले से गुजरते हुए ये यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, जैसा मुझे मालूम है। मैं आप सभी मित्रों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। All right, we're going to get you the latest as far as those statements are concerned. That Rahul Gandhi's yatra in Bihar. ऐसे तो लोग आए, सभी लोग आए, समाज के हर वर्ग आए राहुल जी का स्वागत करने के लिए। पर जो भारी पब्लिसिटी मिला है हमें, वो असम के मुख्यमंत्री को हमें बधाई देना होगा। उसके बाद हम पश्चिम बंगाल में आए। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग, ये 4 जिले हमने कवर किया है। जलपाईगुड़ी में कल और सिलीगुड़ी में जो उत्साहजनक स्वागत मिला है राहुल जी को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, मैं समझता हूं कभी देखने को पहले नहीं मिला है। हमारे जो टीएमसी के दोस्त हैं जलपाईगुड़ी में और सिलीगुड़ी में, हमारे पोस्टर निकाले, हमारे पोस्टर फाड़े, हमारे कार्यकर्ता बड़े नाराज हो गए, बड़े उत्तेजित हो गए। मुझे उनको शांत करना पड़ा, पर टीएमसी के प्रयासों के बावजूद जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में भी हमें भरपूर स्वागत मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही स्वागत मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम में भी मिलेगा, क्योंकि कोई शक्ति भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक नहीं सकती। कोई भी कुछ प्रयास करे, हमारे पोस्टर फाड़े जाएं, लोगों को मना किया जाए कि आप सड़क पर मत आइए, रूट बदला जाए अंतिम क्षण में, ये सब चलते रहेंगे। पर भारत जोड़ो यात्रा पीछे हटने वाला नहीं है और जनता भारत जोड़ो न्याय यात्रा और खास तौर से राहुल जी को भरपूर स्वागत दे रहे हैं। अभी मैं जानता हूं आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं राष्ट्रीय राजनीति को लेकर, उसके बारे में मैं अलग से आपको जवाब दूंगा। पर पहले बिहार के कार्यक्रम के बारे में मैं अखिलेश जी से और शकील अहमद जी से संक्षिप्त में बोलने को कहूंगा और उसके बाद हमारे सांसद जी भी 2-3 मिनट बोलेंगे। ऐसे तो विस्तार से आदरणीय जयराम रमेश जी ने सब बातों को कह दिया है। बिहार में मुझे लगता है कि आज जिस तरह का ऐतिहासिक स्वागत और समर्थन इस न्याय यात्रा को मिला है, उसके लिए किशनगंज के सभी साथियों को हृदय से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। जावेद भाई को धन्यवाद करता हूं, वहां के जो हमारे विधायक हैं सरारुल साहब, इनको भी मैं धन्यवाद करता हूं और सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं। और इसी तरह का जन सैलाब यहाँ से लेके अभी जोकी होते हुए
हम लोगों को अररिया पहुंचना है, जहां यादव कॉलेज में एक मंदिर जाएंगे और उसके बाद यादव कॉलेज में वहां रात को रुकेंगे। रास्ते भर, और मुझे जो जानकारी मिल रही है, जो वहां के कार्यकर्ता साथियों का लगातार फोन आ रहा है, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। हजारों लोग रोड पर यहाँ वहाँ खड़े हैं स्वागत के लिए और राहुल जी को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मैं भी बहुत दिन से राजनीति करता हूँ, 23-24 साल से विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा का काम करता रहा हूँ। हम कभी इतना बड़ा उत्साह आज तक बिहार में किसी लीडर के लिए मैं नहीं देखा, क्योंकि सभी को लगता है, और बिहार जैसा हमारे सीनियर लीडर ने अभी कहा कि यहाँ सामाजिक न्याय की दरकार है, यहाँ हिस्सेदारी की जरूरत है। हम लोग जिस इलाके से आते हैं, सीमांचल में जो प्रवेश किए हैं, सीमांचल का पूरा इलाका गरीब गुरबों का इलाका है। कभी यहाँ जूट की खेती होती थी, आज मक्के की खेती हो रही है, मखाने की खेती हो रही है, लेकिन उनको उचित दाम नहीं मिलता है। किसानों के लिए हम लोग मंत्री थे यूपीए 1 में, जयराम रमेश साहब मंत्री थे, उसी समय सीधा मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दुगना एमएसपी करने का फैसला किया था। उसके बाद कभी भी 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ता नहीं। सब लोग चाहते हैं कि फिर से वापस राहुल गांधी जी आएं, कांग्रेस की सरकार बने, ताकि किसानों को, मजदूरों को, मजलूमों को, छात्र नौजवानों को न्याय मिले। इसलिए इस न्याय यात्रा के बारे में बड़ी उत्सुकता से बिहार का लोग देख रहा है, और हम न केवल राहुल जी को बल्कि जयराम रमेश साहब को भी विश्वास दिलाते हैं कि बिहार में जो स्वागत और अभिनंदन जिस तरह का होगा, उसको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। और कल जिस तरह की रैली होने जा रही है रंगभूमि मैदान में, 1.5-2 लाख का मैदान है, पूरा मैदान तो छोड़ दीजिए, पूरा पूर्णिया भर पटा रहेगा आदमी के ये से। हम लोग 10 दिन से इस इलाके में घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, सबको न्योता दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। सब लोग यही कहते हैं कि सर हम लोगों को बस का सुविधा दे दीजिए, गाड़ी का सुविधा दे दीजिए, हम लोग सब आना चाहते हैं। उसके बाद कटिहार में एक दिन रुकेंगे, खेरिया गांव में यात्रा का विश्राम है। उसके बाद जैसा अभी जयराम सर ने कहा कि उसके बाद पुनः बंगाल में प्रवेश होगा 31 तारीख को, फिर झंडे का आदान प्रदान होगा, और वहां से होते हुए बिहार। अब कब आएंगे सर? बिहार का तो आप बताए नहीं, झारखंड तक बताए। हमको लगता है 13-14 फरवरी को फिर दूसरी बार फिर बिहार में प्रवेश करेंगे, और औरंगाबाद से होते हुए सासाराम, भभुआ, रोहतास जिले से गुजरते हुए ये यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, जैसा मुझे मालूम है। मैं आप सभी मित्रों का हृदय से धन्यवाद करता हूं।